तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ गई है, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी है। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हिसार की बात करते हैं तो बीजेपी निकाय चुनाव पर मंथन करने वाली है। पंचकुला में भी जेजेपी निकाय चुनाव की रणनीति बनाएगी। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस निकाय चुनाव पर चर्चा करेगी। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है। तो देखिए, भाजपा, जसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। लगातार तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। हर एक पार्टी यहां पर कमर कसती हुई नजर आ रही है। तैयारियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तमाम मीटिंगें भी अलग अलग पार्टी की तरफ से आयोजित यहां पर की जा रही है। पंचकुला में भी जेजेपी चुनाव पर रणनीति बनाएगी। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस चुनावों पर चर्चा करेगी। बीते दिन की बात करते हैं तो लगातार मीटिंगें कांग्रेस की तरफ से यहां पर रखी गई थी और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरेगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है, हर एक पार्टी यहां पर मंथन करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में भी ज्यादा जानकारी और क्या मिल रही है निकाय चुनाव को लेकर और तैयारियों को लेकर? देखिए, प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को मतदान होना है और जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसमें आज जुटे हुए हैं। बीजेपी जो है वो हिसार में निकाय चुनाव को लेकर मंथन करेगी और तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। जननायक जनता पार्टी आज पंचकुला में बैठक कर रही है। पंचकुला में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और हरियाणा के जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, वो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसकी जानकारी लोगों की तरफ से औपचारिक तौर पर दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी को इंतजार था राज्य के चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिलने का। वो राज्य के चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी मैदान में जो नजर आएगी। इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो दिल्ली में विचार मंथन करेगी चुनाव लड़ने की रणनीति पर, क्योंकि 2 दिन पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि जल्द पार्टी इसके ऊपर फैसला लेगी। तो दिल्ली में कांग्रेस जो है वो इसके ऊपर मंथन करने जा रही है। यानी निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हरियाणा में सियासी सरगर्मियां निकाय चुनाव को लेकर तेज हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पार्टियों की तरफ से इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन निकाय चुनाव जिस तरीके से पास आ चुके हैं, रणनीति बनाई जा रही है, तो कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं क्या? देखिए, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को मतदान होना है, 22 तारीख को नतीजे आएंगे। अब राजनीतिक दलों को अगर अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है तो फिर पार्टी को अपने उम्मीदवारों के नाम का फैसला करना होगा, अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने होंगे। और जो पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ना चाहेगी, यानी अगर कोई राजनीतिक दल पार्टी के सिंबल पर निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करता है तो उसे अपनी रणनीति जो है वो बतानी होगी। लेकिन अब जो है वो आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि अब मैदान में सियासी जो पसीना है वो राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को बहाना होगा। चलिए ठीक है पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल हिसार में भी बीजेपी निकाय चुनाव पर मंथन करेगी।